तो कभी सोचा है कि आलसी रहकर भी ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम एक असली एक्सपेरिमेंट को बारीकी से देखेंगे, जहां एक स्टूडेंट ने 7 अलग-अलग तरीके आजमाए और मैं आपको एक मेंटोर की तरह गाइड करूंगा कि असल में हुआ क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, ये आलसी तरीका आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब है कि बिना कुछ किए ही पैसा आ जाएगा? या फिर इसका मतलब है कि काम को इतने स्मार्ट तरीके से किया जाए कि मेहनत कम लगे और फायदा ज्यादा हो? चलिए, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तरीके सबसे आसान लगते हैं, वो असल में कितने काम के हैं। फिर हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ लोगों को जोड़कर, यानी एक बिचौलिया बनकर पैसा बनाया जा सकता है। हम डिजिटल ट्रेंड्स की ताकत को भी जानेंगे और हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग की असलियत भी समझेंगे। और आखिर में हम इस आलसी काम के पीछे का सच जानेंगे। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई उन आइडियाज से जो सुनने में सबसे आसान लगते हैं। वो वादे जो कहते हैं कि बस क्लिक करो और पैसे कमाओ। देखते हैं इन गिमिक्स में कितना दम है। पहला एक्सपेरिमेंट था कैशबैक ऐप्स। आइडिया बहुत ही सिंपल था। पेटीएम जैसी पेमेंट ऐप्स पर जाओ, रिवॉर्ड्स इकट्ठे करो और स्क्रैच कार्ड्स को स्क्रैच करते रहो। मतलब इससे आसान और क्या ही होगा, सही कहा ना? और नतीजा, पूरे दिन की इस मेहनत के बाद हाथ में आए सिर्फ 6 रुपए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 6 रुपए। तो पहला सबक तो यहीं पर मिल गया, जो काम सबसे आसान दिखता है ना, वो अक्सर सबसे कम पैसे भी देता है। अच्छा, दूसरा तरीका तो इससे भी एक कदम आगे था, डिजिटल बेगिंग। मतलब सोशल मीडिया पर लाइव चले जाओ, अपना क्यूआर कोड दिखाओ और लोगों से डोनेशन मांगो। मेहनत जीरो। और इसका नतीजा, कुल कमाई हुई 14 रुपए। तो देखो, एक बात तो यहां बिल्कुल साफ हो गई, बिना किसी को कोई वैल्यू दिए सिर्फ मेहनत बचाने से पैसे नहीं बनते। ये कोई टिकाऊ तरीका बिल्कुल नहीं है। ओके, तो कम मेहनत वाले तरीके तो कहना पड़ेगा बुरी तरह फेल हुए। अब देखते हैं कि थोड़ी सी होशियारी और स्ट्रैटेजी से क्या होता है। यहाँ काम खुद नहीं करना है, बल्कि लोगों को जोड़कर वैल्यू बनानी है। इसी को कहते हैं बिचौलिए की ताकत। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। अब ये क्या भला है? सिंपल भाषा में समझो, आप एक ऐसे क्लाइंट को ढूंढते हो जिसे कोई सर्विस चाहिए, और फिर एक ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढते हो जो वो सर्विस दे सकता है। बस दोनों को मिला दो और बीच में अपना कमीशन ले लो। तो इस स्टूडेंट ने भी ठीक यही किया। एक ब्रांड पकड़ा जिसे प्रमोशन की जरूरत थी, फिर एक इन्फ्लुएंसर ढूंढा जो ये काम कर सकता था। उसने बस दोनों की डील करवाई, प्रोजेक्ट को मैनेज किया और आखिर में दोनों तरफ से अपना कमीशन निकाल लिया। और इस एक डील से कमाई कितनी हुई? पूरे 1400 रुपए। अब जरा सोचो, कहाँ वो 6 और 14 रुपए और कहाँ सीधे 1400 रुपए। ये फर्क है मेहनत और स्मार्ट मेहनत का। ये ही बिचौलिए वाला आइडिया एक और जगह पे लगाया गया, सोशल मीडिया अकाउंट की खरीद बिक्री में। एक दोस्त को अपना मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल बेचना था, तो बस उसके लिए एक सही खरीदार ढूंढना था। और उस डील का नतीजा, पूरे 15,000 रुपए। तो यहां पर सबक क्या है? असली पैसा कभी कभी खुद काम करने में नहीं, बल्कि सही लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में है। यहां पर आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बन जाता है। चलो अब आते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सबसे, कह सकते हैं, सबसे मजेदार हिस्से पर। वो एक तरीका जिसने सबसे ज्यादा कमाई करके दी। ये दिखाता है कि सही वक्त पर सही ट्रेंड को पकड़ लेना कितना जरूरी है। ये तरीका था एक ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। मतलब कोई ऐसी डिजिटल चीज बनाओ, जैसे कोई पीडीएफ या ई बुक, जो उस टॉपिक पर हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। यहां पर टाइमिंग ही सब कुछ है। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ एक दिन में हुआ। सुबह सुबह इंडिया पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेट मैच का ट्रेंड पकड़ा। दोपहर तक मैच देखने के लिंक के साथ एक पीडीएफ तैयार हो गई। शाम को एक लैंडिंग पेज बनाया और उसे फैन ग्रुप्स में शेयर कर दिया। और जैसे जैसे मैच का टाइम पास आया, सेल्स रॉकेट की तरह बढ़ने लगीं। और सिर्फ एक दिन की इस स्मार्ट मेहनत का नतीजा, लगभग 3,000 रुपए की कमाई। ये इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी जीत थी। और ये हमें सिखाती है कि जब आप सही ट्रेंड को सही समय पर पकड़ते हैं ना, तो आप बहुत कम वक्त में शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जिसका नाम सबने सुना है, एफिलिएट मार्केटिंग। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो चलो इसकी असलियत को भी समझते हैं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का वादा तो बड़ा होता है। क्रेडिट कार्ड बेचो, लोन दिलवाओ और हजारों का कमीशन कमाओ।
लेकिन असलियत? सच्चाई यह है कि एक दिन में किसी अनजान इंसान को क्रेडिट कार्ड बेचना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ लिंक शेयर करने से कुछ नहीं हुआ, ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। और इन सारी कोशिशों के बाद हाथ में क्या आया? सिर्फ 66 रुपए, और वो भी किसी सेल से नहीं, बल्कि ऐप्स पर मिले रिवॉर्ड से। तो सबक बिल्कुल साफ है, एफिलिएट मार्केटिंग कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। इसमें टाइम, भरोसा और एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी लगती है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीखना क्या है? चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं और समझते हैं कि आलसी होकर पैसे कमाने का असली मतलब क्या है। ये चार्ट देखो, यह सारी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ है स्मार्ट तरीके, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स और ड्रॉप सर्विसिंग, जिनसे हजारों रुपए बने, और दूसरी तरफ है बिना दिमाग लगाए किए गए काम, जिनसे कुल मिलाके सिर्फ 20 रुपए मिले। ये जो फर्क है ना, यही असली सबक है। तो सबसे बड़ा सबक ये है, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले आलसी आइडिया वो नहीं थे जिनमें सबसे कम मेहनत लगी, बल्कि वो थे जिनमें सबसे ज्यादा दिमाग, स्ट्रैटेजी और सही टाइम पर एक्शन लिया गया। आलसी होने का मतलब काम चोरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करके ज्यादा हासिल करना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि असली आलसी कौन है? वो जो सिर्फ मेहनत बचाता है, या वो जो स्मार्ट तरीके से सबसे ज्यादा हासिल करता है?